जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल मार्केट सब्र वालों की है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मार्केट ने आज पॉइंट ऐड किए हैं तकरीबन जो है 795 पॉइंट या 800 कह लें। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,18,750 पे और मार्केट का हाई देखें 1,19,400 का है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मार्केट के अंदर तकरीबन जो है वो कोई 700-800 पॉइंट का डिफरेंस भी आ रहा है। एग्जैक्टली अगर हाई कहूँ तो 1,19,421 का है। लो अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो 1,18,444 का है। वॉल्यूम की बात करें 401 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम आया है। अब देखें सी एनर्जी के अंदर वॉल्यूम पड़ा है 163 मिलियन का, मेजर जो था वॉल्यूम इसके अंदर था, अच्छा खासा चला है आज। बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, कोई बात नहीं, 45 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा 11 पे आ सकता है, 11.20 पे। पीआरएल है जी, बहुत अच्छी मूव दी है, 45 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएसडीसी पॉजिटिव है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआईए ऑलमोस्ट चला हुआ है अच्छा खासा, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल साइडवे है। पिप्टल आपका आज डाउन है, कोई बात नहीं। डब्ल्यूटीएल आपका जो है वो साइडवे है। हब पावर जो है आपका पॉजिटिव है दोबारा। टीआरजी आपका डाउन है। टीआरजी की अब न्यूज़ भी आई हुई है दोबारा। अब टीआरजी की आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी। एक तो पहले इनकी न्यूज़ थी कल परसों की, वो ये थी कि ये केस जो है वो एक ये जीत गए थे। और आज जो न्यूज़ थी, आज की न्यूज़ इनकी ये थी कि जो इनकी बाई की जो बिड है वो मेरे ख्याल में दोबारा लगाई गई है। और किसके ज़रिए से लगाई गई है जी? एकेडी के ज़रिए से लगाई गई है। तो वो बहरहाल इसके जो शेयर्स हैं वो मेरे ख्याल में कोई 35% या कुछ इतने शेयर हैं वो उनकी बाई बैक की न्यूज़ चल रही है। तो वो कोई कंपनी है इनके जो है वो शेयर बाय करना चाह रही है। तो मेरे ख्याल में बिहाफ ऑफ ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड वो मेरे ख्याल में 35.147% जो शेयर है वो टीआरजी के बाय करना चाह रहे हैं। तो वो उन्होंने आज दोबारा एकेडी के ज़रिए से न्यूज़ लगाई हुई थी। बाकी और देखें तो यूवीआईसी आज आपका कैप है जी, देन मैक्टर है, देन इसके अलावा गमून है, देन एफआरसीएल है, बीएनएल है। बीएनएल अब नहीं आने वाला हाथ, बीएनएल के अंदर वॉल्यूम भी नहीं पड़ा और कैप हो गया। बीएनएल अब रेगुलर बेस पे कैप होता जाएगा। एफसीएससी है जी, डाउन है, चलें जहाँ से चला था वहीं पे आ गया एफसीएससी। और आईएनकेएल है जी आपके पास, डाउन है। देन प्रेमा आपके पास जी लोअर लाख तो नहीं हुआ, 46.14 पे मेरे ख्याल में लोअर लाख था, टच किया था लोअर लाख को लेकिन ओपन हो गया था क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश थी ना। मार्केट अगर बुलिश ना आती, मार्केट साइडवे भी होती तो ये फौरी लाख होता। आज बीएपीएल है जी, डिफ़ाल्टर में चला गया है और तकरीबन आज इसने 2 रुपये निकाले हुए हैं। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। आज अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है। अपर कैप में आपके पास टोटल हैं जी 10 कंपनियां हैं जिनमें बीएनएल हमारा जो है होल्डिंग पे है। बीएनएल अब हमारा बहुत ऊपर जाएगा। यूवीआईसी है जी, और देन आपके पास कोई आपको ख़ास वॉल्यूम वाला नज़र नहीं आएगा यहाँ पे सिवाय बीएनएल के। बीएनएल के ऊपर भी वॉल्यूम कुछ बेहतर पड़ा है या फिर यूवीआईसी पे पड़ा है। बीएनएल के अंदर वॉल्यूम थे, बायर बहुत थे लेकिन कोई सेलर नहीं था। और आईएनकेएल है जी इसके बाद, इस पे जो है वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। बहरहाल आज हम जो है एक बीएनएल को भी शामिल कर लेते हैं ज़रा वीडियो का हिस्सा कि बीएनएल के ज़रा आज हम टारगेट देख लेंगे कि बीएनएल ऊपर कहाँ की तरफ जा सकता है। वैसे ठीक है, इसके एक आध जो है अभी पिछले क्वार्टर के ईपीएस बहुत अच्छी आई थी, उसके बाद अब ये रेगुलर बेस पे कैप लगाए जाते जा रहा है। और आज की क्लोजिंग इसकी तकरीबन यहाँ पे हुई है, इस कैंडल पे हुई है। तो बोलो वीकली का चार्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे जा रहा है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है भाई। और ये मैंने आपको शायद इसके चार्ट बहुत पहले के प्रोवाइड किए हुए हैं, आप बेशक जाके देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, टिकटॉक पे भी, हर जगह पे मैंने ये चार्ट अपलोड करके रखा हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं जी, देखते हैं पहिया आज का क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आधे चले हैं आधे नहीं चले, कोई बात नहीं। ऑयल एंड गैस सारा चला है ऑलमोस्ट, पीयूएल के अलावा। पीयूएल अपनी मूव खुद लगाएगा, मैंने कल भी आपको कहा था। माड़ी मुकम्मल तौर पे बूस्ट हुआ पड़ा है और कैप भी होना चाहिए था आज वैसे से। फर्टिलाइज़र में एफएफसी पॉजिटिव है, एफआर डाउन है। फर्टिलाइज़र आपका एफर्ट जो है एफएफसी जो है आपका एक्स हो चुका है, इससे अब बाई किया जा सकता है। सीमेंट आपका आधा डाउन है आधा पॉजिटिव है। लकी सीमेंट मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो बनाई थी कि टेक्निकली 1500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इंशाल्लाह दन ये 1700 की तरफ भी जा सकता है। तो अब देख लें, 1400 के बाद दन ये 1500 भी गया, दन अब ये 1700 की तरफ जा रहा है। अब ये 1500 प्लस मूव कर रहा है 1550 पे। इन्वेस्टमेंट बैंक सारे उड़े पड़े हैं, पावर सारा बूस्ट है, टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम चला हुआ है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ डाउन है, कोई बात नहीं, पीएसओ को आज देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल चला हुआ है, फार्मा कुछ पॉजिटिव है कुछ डाउन है, फूड कुछ पॉजिटिव है कुछ डाउन है, टेक्सटाइल आपका जुड़ा पड़ा है और 401 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी, और ये चीज़ मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले कही थी कि अगर फ़र्ज़ करें माड़ी चलने लग गया तो इंडेक्स का क्या हाल होगा। तो अब देख लें, माड़ी आपका चल रहा है,
माड़ी ने आज पॉइंट्स ऐड किए हैं 499, सिस्टम ने 173, एफएफसी ने 114, पीपीएल ने 58, अब पावर ने 53, लकी ने तकरीबन 43, सीनर्जी ने 42, ओजीडीसी ने 28, एमटीएल ने 27 और एसएनजीपी ने 24 पॉइंट ऐड किए हैं। अभी तो हब पावर सही से नहीं चला, हब पावर चल जाता तो मार्केट के 2000 पॉइंट होने चाहिए थे। इंटरलूप ने निकाले हैं 11, बैंक लिफला ने 11, एनएमएल ने 13, एमएलसीएफ ने 17, पीएसओ ने 18, टीआरजी ने 20, बैंक ऑफ पंजाब ने 21, बैंक लवीव ने 26, यूबीएल ने 43 और एंग्रो होल्डिंग ने तकरीबन जो है 70 पॉइंट निकाले हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी ज़रा इंडेक्स को, और टेक्निकली इंडेक्स स्ट्रॉन्ग ही है। मैं ज़रा फिपिलिपि भी देख लेता हूं कि आज का फिपिलिपि आया है कि नहीं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि इस वक्त तक फिपिलिपि आ जाता है तो वो बहरहाल फिपिलिपि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूं। तो अक्सर जो है वो या तो 5 बजे आ जाता है या 6 बजे तक जो है वो आ ही जाता है। तो बल मैं देख रहा हूँ कि आया है कि नहीं। जीएस ग्लोबल वाले इसके लिहाज से बड़े जल्दी हैं, वो जल्दी अपलोड कर देते हैं फौरी। तो फिपिलिपि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ आज का फिपिलिपि क्या रहा है जी। तो आज अगर देखें जी, आपकी फॉरेन कॉरपोरेट्स आपके सेलिंग पे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल आपके सेलिंग पे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग पे हैं। और देन अगर आप देखें इंडिविजुअल्स को देखें, इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग सेलिंग पे हैं। इंडिविजुअल्स ने ऑयल एंड गैस सारा निकाला है, मतलब कि माड़ी निकाला है इंडिविजुअल ने, और यही आपका मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड ने आपका ऑयल एंड गैस उठाया होगा यकीनन। आगे चलें जी, और अगर देखें तो बैंक्स आपके बाइंग पे हैं। म्यूचुअल फंड की अगर आप निकाल लें, डेट मार्केट की सेलिंग निकाल लें, तो म्यूचुअल जो है आपके अच्छी बाइंग पे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड्स आपके बाइंग है। म्यूचुअल फंड ने बाइंग कहाँ की है? म्यूचुअल फंड की ऑलमोस्ट बाइंग जो है वो मुझे फूड के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर नज़र आ रही है। तो मेजर बायर आज आपके जो हैं वो ब्रोकर भी हैं। ब्रोकर ने जो है अच्छी खासी बाइंग की हुई है। ब्रोकर ने जो है आपका ऑयल एंड गैस सारे का सारा उठा रखा है। तो सिंपल सी बात है जी, ब्रोकर आपके मुकम्मल तौर पे मार्केट को लीड कर रहे हैं, और देन आपके म्यूचुअल फंड्स भी इंशाल्लाह। तो बल ये आज का फिपिलिपि था, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था मुझे। बाकी देखें जी, वॉल्यूम 400 मिलियन का आज इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम पड़ा है। 1 आवर पे देखें जी ज़रा, और 1 आवर पे भी इंडेक्स बहुत अच्छा जा रहा है। इंडेक्स रीटेस्ट पे है, 1,18,500 हमारा रीटेस्ट है। इंडेक्स यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है। और बहरहाल कल का दिन जो है एक एहतियात का दिन ज़रूर है। वजह यह है कि जुमे वाला दिन जो है वो हमेशा थोड़ा सा ख़तरनाक रहता है, कि जुमे वाले दिन जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो कल के दिन इस लिहाज से आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी मार्केट ओवरऑल अच्छी है। कल सेकंड हाफ में जो है मे भी मार्केट गिरे तो सेकंड हाफ में कुछ बाइंग की जा सकती है। फर्स्ट हाफ में आप बेशक जो है वो तैयार रखें, आपके शेयर्स ऊपर जाते हैं तो आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। बाकी देखें जी, माड़ी ने आज क्लोजिंग दी है 700 पे, और माड़ी का आज का हाई देखें 706 का। चलें जी, अच्छी बात है। और कल मैंने आपको बता दिया था कि यार अच्छी बात है कि ब्रेक नहीं हुई। कल जो मैंने आपको सपोर्ट इसकी ड्रा करके दी थी, वो मैंने आपको बताई थी कि सर जी मेरी जो सपोर्ट है वो अभी 627 625 की मैंने आपको कल ड्रा करके दी। तो मैंने कहा था कि यार ये ब्रेक नहीं हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। और एक और मैंने आपको बताई थी तकरीबन 610 की। इन दो लेवल्स पे आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं। और बहरहाल चलें जी, मेरी तो सपोर्ट बड़ी अच्छी वर्क कर रही है। आपकी अब कर रही है कि नहीं वो आप लोगों को पता होगा। हमें तो अच्छी ट्रेड मिल चुकी है, बाकी आप लोग देख लें आपको अच्छी ट्रेड कहाँ पे मिली है। तो बहरहाल अच्छी ट्रेड मिली है हमें। और उसके बाद मैंने कल आपको सपोर्ट ड्रा करके दे दी थी कि यहाँ पे भी आप लोग इसकी कंसिडर कर सकते हैं बाइंग। उसके बाद सडन बूस्ट देखने को मिला, और आज क्लोजिंग दी है 705 पे। अब कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कल आपका ये शेयर कहाँ पे जा सकता है? कल अब एक और आइडियल जो रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 730 पे। और अगर स्टॉप लॉस यूज़ करना हुआ मेरे भाइयों तो स्टॉप लॉस आप लोग जो है तकरीबन 680 पे यूज़ कर सकते हैं। पर आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा जो है वो काम है आप लोगों को रिकमेंडेशन देना कि आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। 680 पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है थोड़ा मज़ीद नीचे अगर कहेंगे तो मैं आपको स्टॉप लॉस एक यहाँ पे बना दूंगा। तकरीबन ये यहाँ पे 660 के राउंड अबाउट 660, बिल्कुल 660 में मैं आपको लोग स्टॉप लॉस रिकमेंड कर दूंगा। और टीपी में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ करंटली 730 का। 730 क्रॉस करेगा तो देन हम लोग इसे 760 की तरफ लेकर जाएंगे। ओवरऑल मोमेंटम बहुत अच्छा है, स्पेशली वॉल्यूम बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स हैं इस दफ़ा। और इंशाल्लाह
आपका शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। माड़ी टेक्निकली चल रहा है तो टेक्निकल की बेस पे ही चलाएं। और अब दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, कि जो न्यू बाइंग का सोच रहे हैं वो स्टॉप लॉस के बगैर कोई बंदा नई बाइंग ना करे। फंसने में मेरे भाई देर कोई नहीं लगनी है आपको दोबारा। और जो फंस गया ना, फिर अब ये देखें, कहते हैं ना कि मार्केट ने ऊपर हमेशा जाना ही होता है, लेकिन ये देखें कि जो चीज़ टेक्निकली अचानक सडन बूस्ट कर रही है, इन्वेस्टर उससे पंप और डंप कर रहे हैं। अभी तो चलो वो पंप चल रहा है ना, आप लोग मज़े में हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि हम भी बाई करेंगे, अगला हम ऊपर चला जाएगा, वो अचानक ही डंप होगा। जिस तरह से प्रेमा डंप हुआ है ना 57 से, वो आप लोग एक दफ़ा देख लें प्रेमा, तो वो आपको मेरे ख्याल में समझ लग जाएगी कि प्रेमा कैसे डंप हुआ है। तो इसी तरह ही होता है भाई, शेयर को ऐसे पंप किया जाता है और देन मेन टाइम पे शेयर को जो है जब देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट पूरा हो गया तो शेयर को डंप कर दिया जाता है। आज अब देख लें 57 से 46 पे आ गया है, 10 रुपये निकल गए हैं। अब जिस बंदे ने 57 पे बाय किया होगा तो मेरे ख्याल में परेशानी तो उस बंदे को होगी, बाकी किसी को क्या परेशानी होनी है। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा काम था आपको रिकमेंडेशन देना कि जब शेयर इस तरह पीक लगाया पड़ा होता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोग मस्ट यूज़ किया करें। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी सी एनर्जी है। डेली की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई मैकडी सब कुछ अच्छा है। और हमने वैसे आज इसकी एंट्री मैंने लगवाई हुई थी कि 730 पे अगर आता है तो हम इसे बाय करेंगे, लेकिन बाय चांस ये आया ही नहीं है आज इसने मौका ही नहीं दिया। और सडनली अचानक 130-40 मिलियन का तो वॉल्यूम पड़ गया, 160 का पड़ा है, सारी मार्केट का वॉल्यूम तो इस पर ही पड़ा हुआ है और सीधा बूस्ट हो गया है और तकरीबन 8.21 पे क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। कल इसका अगला टीपी जो है 8.40 और देन उसके बाद 8.90 का हो सकता है, लेकिन स्टिल एहतियात के साथ काम करें। 8 से नीचे क्लोजिंग बेस पे आप लोग इसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये भी 8 की तरफ 8 से अच्छी ऊपर क्लोजिंग दी है तो इंशाल्लाह 8.40 8.80 की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस मेरी तरफ से जो है आपको 8 रिकमेंडेड है क्लोजिंग बेस पे। अब देखिए ये टीआरजी की न्यूज़ आई हुई है और इसे अब जो है दोबारा कोई और बाय करना चाह रहा है 35% और कुछ आगे मज़ीद शेयर्स जो हैं। तो बहरहाल ये आज जो है इक्विटी की तरफ से न्यूज़ इन्होंने लगाई हुई थी। तो बहरहाल ये अभी न्यूज़ की बेस पे ही चल रहा है और कंपनी के ना तो टेक्निकल्स ही अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कोई नहीं अच्छे हैं। अभी वैसे मैं तो 68 का स्टॉप लॉस लगवा रहा था क्योंकि हमने तो तकरीबन यहाँ पे बाय किया हुआ था उस दिन 64-65 पे तकरीबन। तो इस कैंडल पे तो हमने उस दिन बाय किया था 63 के राउंड अबाउट। तो अभी तो बहरहाल हमारा तो टीपी 8 हो चुका है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए टीपी मैं कहूँ तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका 75 करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन स्टिल ऐसी जब न्यूज़ आती है ना तो फिर इन्वेस्टर जो है ना वो इस न्यूज़ से फ़ायदा उठाते हैं। पंप एंड डंप जो है ऐसी न्यूज़ के अंदर, रूमर्स के अंदर बहुत मज़े का किया जाता है। आज देखें ना 13 मिलियन का वॉल्यूम है, अभी 13 मिलियन का फीपीलीपी देखेंगे तो सेटलमेंट रेशो देखेंगे, फिर पता चलेगा इसे किसने कितना होल्ड किया है, इसके अंदर क्या मूव एक्सपेक्टेड है, इन्वेस्टर्स क्या चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी आपको जहन में रखनी पड़ती हैं कोई भी ट्रेड लेते वक्त। तो बगैर सोचे समझे तो ट्रेड कभी भी नहीं ली जाती। तो बल ये अभी मेरा जो है वो पैटर्न है और इसके मुताबिक स्टिल मेरे ख्याल में अगर ये इसी रेंज के अंदर मूव करता रहता है तकरीबन ये 60 से और 75 के दरमियान, तो इसी के अंदर आप लोग ट्रेड इसकी एंजॉय कर सकते हैं और इसी के दरमियान आपको ट्रेड मिलती रहेगी। मैपल लीफ है जी भाई, मैपल लीफ के बारे में पूछे थे, मैपल लीफ कैसा शेयर है। मैपल लीफ के ये जो रिजल्ट्स हैं ना ये आपको बताएंगे कि मैपल लीफ कैसा शेयर है। एक क्वार्टर में इसकी ईपीएस आई थी, पहले क्वार्टर में अगर देखें तो 1.28, अगले क्वार्टर में ईपीएस आई है 3.57। तो ये चीज़ आपको बता रही है कि अगर वो 4.85 रुपये की ईपीएस लेके आए हैं हाफ ईयर की 2025 की तो वो शेयर अच्छा ही है, तो तभी लेके आए हैं ना मेरे भाई। तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ जो है वो तन सेंस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है। पर मैं ये आपसे काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को कि यार ये कंपनी अगर 2025 के एंड तक इंटरेस्ट रेट कम होना ही होना है, 60 पे इसका ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म पे ये कंपनी आपकी 70 प्लस कर सकती है। ये काफ़ी दफ़ा मेरी आपसे इस टॉपिक पे बात हो चुकी है और 70 तो नॉर्मल है, 70 के बाद जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकती है। तो पर ये 70 की बात मैं आपके लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह ये 70 भी कर सकती है। 70 के बाद देन जो मेरा आइडिया है आइडियल रेजिस्टेंस में अगर कहूँ तो लॉन्ग टर्म में 85 की तरफ भी जा सकती है। और जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये कंपनी आपकी 100 प्लस कर जाए तो मार्केट जिस तरह चल रही है तो इस शेयर ने भी ऊपर जाना है। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, बस सब्र वाली बात होती है। 5-10 रुपए की जो करेक्शन होती है ना उसमें लोग पैनिक हो जाते हैं तो और लोग उसमें जो है वो एग्जिट कर जाते हैं। तो बहरहाल अभी भी स्टिल भी अगर ये 50 के करीब भी मिले फ़र्ज़ करें तो फिर भी मेरे ख्याल में इसे बाय कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। पीएसओ को देखें जी, कैंडल यकीनन आज की देखें अच्छी पड़ी है, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, हल्की सी रेड कैंडल है।
418 पे क्लोजिंग है, तकरीबन 5 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है 50 लाख का। और अब देखें इसकी एक सपोर्ट जो है शॉर्ट टर्म की वो है 412, 412 के बाद देन 400। इन दो लेवल्स पे इसकी बाइंग कंसिडर की जा सकती है। और स्टॉप लॉस मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा कि अगर कोई न्यू एंट्री जिसने लेनी है तो मैं कहूँगा कि 389 पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएं। जिसने लगाना है लगाएं, स्टॉप लॉस एंट्री लें यहाँ से, और देन आपका ये शेयर आपका दोबारा जो है यहीं से 450 की तरफ जा सकता है। 450 के बाद तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। आगे देखिए जी BF बायो की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं और सेंटीमेंट्स बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है इसके बारे में कि मैं अगर कहूँ कि यार ये चीज़ जो है बड़ी अच्छी है। देखें सिंपल सी बात है, अगर हम कहते हैं कि BF बायो इतनी प्राइस डिज़र्व करता है तो देन आप ये देखें कि सिटी फार्मा लिमिटेड क्यों नहीं करता। सिटी फार्मा लिमिटेड भी तो इतनी प्राइस डिज़र्व करना चाहिए। बहरहाल 1 रुपये की EPS लेके आए हैं ये, आप इसे सिटी फार्मा लिमिटेड के साथ कंपेयर करें तो सिटी फार्मा आपको अच्छा दिखाई देगा इसकी निस्बत जितना ये ऊपर गया हुआ है। ये सारी जो है ना एक पीक लगाई है, बस इन्वेस्टर ने ना ऐसे जानबूझ के ओवर प्राइस किया है कि चलो यार ऊपर ले जाओ अपना प्रॉफिट तो लेंगे ना। तो ये सारी इन्वेस्टर की गेम होती है, हमारे बस में नहीं होता कुछ भी। और इन्वेस्टर इसी तरह ऊपर लेके जाते हैं। हमारे बस में जो होता है ना वो होता है कि हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, कहाँ पे हमने प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे हमने सेल करना है, और लालच हमने कहाँ पे नहीं करनी और कहाँ पे लालच करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सेंटीमेंट्स होते हैं जिन पे आप कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो देन आप मार्केट में काबू पा लेते हैं। देखें जी अभी डाउन आया हुआ है ऑलमोस्ट। एक सपोर्ट उसकी है तकरीबन जो है ये यहीं पे है 164 पे है। 164 के बाद देन इसकी एक और सपोर्ट 155 की है। 164 की एक सपोर्ट है और देन उसके बाद इसकी 155 की। 155 को ब्रेक किया इस दफ़ा इसने, जिस तरह मतलब जा रहा है। अगर इसने नया लो लगाया 155 को ब्रेक कर गया तो मेरे ख्याल में 140 पर नया लो इसका लगना चाहिए। बाकी इसकी सेटलमेंट रेशो डेली की देखा करें कि क्या चल रहा है, कौन से कितना कैमुलेट कर रहा है। तो वॉल्यूम तो अच्छा पड़ रहा है, उम्मीद तो है कि यहाँ से रिवर्सल अगर देता है देन 180 पे जा सकता है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होगा। BNL को देखें जी, BNL की मैं सिर्फ आपको TP अपडेट कर रहा हूँ, मजीद मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आज भी देखें तकरीबन BNL के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम पड़ा हुआ था, मतलब कि बायर अपर लाख पे भी अच्छे खासे बायर पड़े बैठे हुए थे और BNL जो है वो किसी के आज हाथ भी नहीं आया। तो बहरहाल ये BNL इंशाल्लाह मैं तो इसे ऊपर की तरफ देख रहा हूँ मज़ीद, और मज़ीद 25 तो मेरे ख्याल में तब करेगा जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 23 और 25 मेरे अगले 2 TP हैं और 25 अगर क्रॉस करेगा तो देन इंशाल्लाह मैं इसे 26,65 के लिए पे देख रहा हूँ। और बहरहाल अभी तक तो यहीं तक मेरे 2-3 TP हैं। ये TP क्रॉस करेंगे तो फिर हम अपने नेक्स्ट TP जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। वेल आज का अगर वॉल्यूम देखें ना ज़रा, आज का वॉल्यूम कितना था जी? आज का वॉल्यूम था 3,77,000 और इसमें से स्टिल अगर मैं कहूँ 2 मिलियन के बायर बैठे हुए थे जिन्हें मैंने खुद ग्रुप में बाय करवाया हुआ था। और मैं उन्हें बता रहा था कि अब आपको ये नहीं मिलेगा, आप आर्डर लगा के देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ये आपको ये शेयर मिलेगा। और बिल्कुल भी नहीं मिला भाई मुझे। मैं खुद जितने पास मेरी पुरानी जो बाइंग थी मैं उसी पे चल रहा हूँ, मुझे नहीं मिला तो नेक्स्ट मेंबर को कहाँ से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे जिनका एनालिसिस करना था, हमने कर दिया है। माज़रत वीडियो फिर आज 18 मिनट की हो गई है, लेकिन चले 20 मिनट से आज क्रॉस मैंने नहीं होने दिया। तो बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर होता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन करें। और जो भाई पेनी शेयर का मुझे कह रहे थे, इंशाल्लाह टेंशन ना लें, मैं इसी वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। असल में देख लें कि डेली पे असल में जो है अच्छे शेयर्स आजकल चल रहे हैं, तो उनसे बिल्कुल यकीन माने कि उन्हीं पे बंदा कहता है नज़र रखे, माड़ी पे रखे, OGDC, BPL, SNGB। तो इस वजह से पैनी की तरफ ध्यान ही नहीं गया, लेकिन पैनी मेरी नज़र में है, पैनी मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। तो बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर होता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।